प्रदेश राजधानी जयपुर में वैसे तो देश भर से लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े अस्पताल मौजूद हैं जहाँ पर बेहतर सुविधाओं के साथ अच्छा इलाज किया जाता है। लेकिन तब क्या हो जब एक नामी अस्पताल में कोई इलाज कराने आए और वहाँ के लापरवाह चिकित्सकों की लापरवाही से अपनी जान से हाथ धोना पड़े। ऐसे में जयपुर के सीकर रोड स्थित खेतान अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहाँ एक 58 वर्षीय महिला को अपनी जान देकर अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा। इतना ही नहीं, बाद में परिजनों को अस्पताल प्रशासन ने लापरवाह चिकित्सकों पर कार्रवाई करने के बजाय धक्के देकर और पुलिस केस करने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। मामले के अनुसार निवारू रोड निवासी 58 वर्षीय बिमला देवी को 1 अक्टूबर यानी मंगलवार को अल सुबह अचानक हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई थी। ऐसे में उनके बेटे और बेटी ने आनन फानन में सीकर रोड स्थित खेतान अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मंगलवार से ही लगातार हालत नाजुक बनी हुई थी। मृतका की बेटी ने बताया कि वे अपनी उपचाराधीन मां को हर 1 घंटे में सार संभार करने जा रही थी। शुक्रवार को शाम को जैसे ही बेटी मीनू उपचाराधीन मां से मिलने अंदर वार्ड में गई तो देखा कि उनकी मां बिमला देवी के चेहरे पर भयंकर पसीना आया हुआ था और वे अंतिम सांसें ले रही थी। ऐसे में तुरंत बेटी मीनू ने मौजूद नर्सिंग कर्मियों को मामले की जानकारी देकर इलाज करने की गुजारिश की। लेकिन शाम के समय वहाँ वार्ड में ना तो कोई चिकित्सक मौजूद था और ना ही कोई ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ था। कई बार मिन्नतें करने के बाद एक अनट्रेंड नर्सिंग स्टाफ ने मरीज को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिमला देवी इस दुनिया से जा चुकी थी। बाद में जब अस्पताल के सीनियर चिकित्सकों को मौत का पता चला तब आनंद फाना में 2 से 3 डॉक्टर अस्पताल में आए और मरी हुई बिमला देवी को पंपिंग करने लगे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर सके। परिजनों का आरोप है कि खेतान अस्पताल में अनट्रेंड नर्सिंग स्टाफ को रखा जाता है जो कि कम सैलरी में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मृतका के भाई दिनेश अग्रवाल ने बताया कि जब हमने चिकित्सकों की लापरवाही से अस्पताल प्रबंधन को अवगत करवाया तब प्रबंधन ने पहले तो पुलिस केस करने की धमकी दी और बाद में मुरलीपुरा थाने से पुलिस को बुला लिया। परिजनों का यह भी आरोप है कि मुरलीपुरा एसएचओ सुनील कुमार ने मौके पर अस्पताल में आकर परिजनों की बात नहीं सुनी और अभद्रता करते हुए डेड बॉडी को ले जाने का दबाव बनाया। परिजनों के मना करने पर एसएचओ सुनील कुमार ने परिजनों को कहा कि यदि आप अस्पताल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करोगे तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना होगा, जबकि परिजन जो थे वो पोस्टमार्टम करने के पक्ष में नहीं थे। परिजनों ने खेतान अस्पताल में जमकर हंगामा किया और पुलिस व अस्पताल के विरुद्ध नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों में खेतान अस्पताल और एसएचओ सुनील कुमार के खिलाफ भयंकर आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने सरकार से अपील भी की है कि ऐसे अस्पतालों की औचक जांच की जाए और ऐसे पुलिसकर्मियों पर भी विभागीय कार्रवाई करे। मृतका के भाई दिनेश अग्रवाल ने गोल्डन हिंद न्यूज़ को फ़ोन कर बताया कि विभाग से एसएचओ सुनील कुमार और खेतान अस्पताल पर विभागीय कार्रवाई करने की मांग करी है। सरकार से बार बार अपील की है कि ऐसे लापरवाह चिकित्सालयों को और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। मार दिया, मेरी मम्मी को मार दिया इन लोगों ने। मेरी मम्मी कब से कह रही थी मेरे बच्चों से मिलवा दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी मम्मी कब से कह रही थी इनको कि मेरे बच्चों से मिलवा दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ना तो इन्होंने ध्यान दिया और ना मेरी मम्मी को सही करा इन्होंने, और ऊपर से अपने गाने पूर्ति कर रहे थे बैठे बैठे। उसका नाम बताओ, क्या नाम था उसका नाम नहीं पता हमको। मामा के पास से इन्होंने मेरी माँ को बहुत देर से बोल रही थी मैं कि देखो इनका बीपी हाई हो रहा है, इनका पसीना आ रहा है। मैंने मेरे भाई को फोन करके बुलाया, देख मम्मी कैसे कर रही है गुड्डू। ये बोलते हैं आईसीयू में बार बार बुला थोड़ी सकते हैं आपको। एमडी मेडिसिन नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर ही नहीं है। इन्होंने ये बोल दिया कि हम तो बुला ही नहीं सकते और ऐसे ही हो जाता है बीपी हाई तो इनको घबराहट हो रही है। मैंने कहा सर इनको इतना पसीना आ रहा है, आप देखो तो सही, इनको सांस नहीं आ रही। मम्मी कह रही है मुझे सांस नहीं आ रही, बेटा मुझे सांस नहीं आ रही। वो बोल भी नहीं आ रही, वो बोल भी नहीं पा रही थी वो बिल्कुल भी। और ऊपर से बोलते हैं नहीं, ऐसे ही हो जाता है, घबराहट हो रही है। पुलिस में बुला ली, पुलिस हमें धमकी दे रही है कि आप न्यूसेंस कर रहे हो, हम आपको बंद कर देंगे, आप कानून हाथ में ले रहे हो। इनके जब हमने ये बोला तो बोल रही है पुलिस क्या मैं कानून हाथ में ले रहे हो आप। पुलिस भी इन्हीं के पक्ष में, इनके पक्ष में इन्हीं की बोल रही है पुलिस भी। बंद कर देंगे हम आपको। आईसीयू में एमडी मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर नहीं है अंदर। वो गाड़ी में बिठा दीदी को भेज कर फटाफट भेज, वही वहाँ को मुन्निया को लेकर। इनके आईसीयू में डॉक्टर एमडी मेडिसिन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ अटेंडेंट के दम पे आईसीयू लेके बैठे हुए हैं। वो पेशेंट कह रहा है कि पेशेंट 1.5 घंटे से बोल रहा है मेरे अटेंडेंट्स को बुला दो, डॉक्टर को बुला दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहता है अभी 5 मिनट से पेशेंट चल रहा था। जब मैं एंटर हुआ आईसीयू में, मैं पेशेंट का छोटा भाई हूँ, जब मैं एंटर हुआ तो को पेशेंट कह रहा है कि 1.5 घंटे से आपकी पेशेंट कह रही थी मेरे बेटे को बुला दो, डॉक्टर को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, मैं डॉक्टर को बुला दो। ना तो कोई एमडी मेडिसिन है, ना कोई डॉक्टर है, ना उन्होंने बुलाया। जब वो एक्सपायर हो गई पेशेंट, उसके बाद डॉक्टर आके पंपिंग करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खाना पूर्ति लिपापोती कर रहे हैं और बाद में पुलिस को बुला के धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार की अन्य खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए गोल्डन हिंद न्यूज़ के साथ। मैं संदीप अग्रवाल, नमस्कार।